नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। जीरो का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि जीरो कैसे आता है और जीरो कहाँ कहाँ आता है। अगर कोई नंबर दिया है तो उसमें कितने बार जीरो आया होगा, कहाँ से कहाँ तक की संख्या दी है उसमें कितने जीरो आए हैं। तो जीरो का जीरो जो है कैसे बनता है आपको समझना है। जीरो देखिए, जीरो 10 में आता है, जैसे पहला जीरो। फिर उसके बाद मान लेते हैं 20 में आता है, 30 में आता है, 40, इसी तरह मतलब जहाँ तक नंबर आप लिखते जाएंगे वहाँ वहाँ देखते जाएंगे। तो जीरो जैसे कहीं संख्या लिखी गई है उसमें जीरो आया हुआ है, ठीक है। कैसे आया? तो जीरो जैसे सबसे छोटा मान लेते, कम से कम जो मिनिमम 5 और 2 आना बहुत ज़रूरी है। 5 और 2 जहाँ मिलकर बन जाएगा, यानी 5 इंटू 2, तभी तो 10 बनेगा। तो जब 10 बनेगा तभी जाके एक जीरो कहीं पॉसिबल होगा। जैसे इसमें मान लेते हैं हम 20 है, 20 में तो इसमें अगर मान लेते हैं 10 दूना 20 हमने कर दिया, तो इसमें भी तो आया होगा 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 इंटू 2 तभी तो लिखा होगा। तो 5 और 2 का आना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कहीं शून्य बना होगा, ठीक है। तो 5 और 2 होना बहुत ज़रूरी। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं, मान लेते हैं आपके सामने ऐसे लिखा गया 5 गुणित 2, तो एक बार 5 आया, एक बार 2 आया, इसलिए एक जीरो बना। अगर मान लेते हैं हम 100 ले लेते हैं, तो 100 में क्या होता है, पचम 25 दूनी 50 दूना 100, यानी 50। जब 100 लिखा तो 2 बार 5 आया, 2 बार 2 आया, इसीलिए 100 में 2 जीरो बने। इसी तरह मान लेते हैं 1000 आया होगा, तो 1000 में 3 बार देखें, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, पचम 25 पंचे 125, ठीक है। तो 3 बार 5, 3 बार 2 आया, तब जाके कहीं 1000 बना होगा, ठीक है। तो 3 जीरो। तो ये बात समझ में, जितने 5 जितने 2 मिलेंगे आपको, उतने ही आपके जीरो बनेंगे। अब मान लो आप कह दो 5 जो है 4 बार लिखा हो, अगर 5 4 बार लिखा है और कहीं 2 3 बार लिखा है, तो ये जो संख्या बनेगी उसमें 3 जीरो पॉसिबल होंगे, 4 जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 1 2 3 4, लेकिन वो 2 तो 3 ही मिल पा रहे हैं भाई। ये वाला गुणा मान लेते 5 इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, तो ये अकेला रह जाएगा, तो इसलिए नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कोई नंबर आपके सामने भी संख्या दी जाएगी, क्वेश्चन दिया होगा, प्रश्न दिया जाएगा, तो उसमें 5 और 2 जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो चलिए देते हैं, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया आपके सामने। क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं हमने दिया आपके सामने 5 की घात 5 गुणित 2 की घात 1 में शून्यों की संख्या, में शून्य की संख्या आपको बताना है। शून्य की संख्या कितनी आएगी? 5 की घात 5 है और 2 की घात 1 है, उसमें शून्य की संख्या बतानी है। तो बताइए। देखिए 5 की घात अगर हम 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, 1 2 3 4 5, 2 का गुणा एक ही बार, तो इसमें जो है जीरो आने की संभावना वो एक ही होगी। क्यों? क्योंकि 2 एक ही मिल रहा, 5 चाहे जितने मिल रहे हैं। तो गुणा करके चाहे देख लीजिए आप, 5 पचम 25 पंचे 125, 125 इंटू 5 जब करोगे तो आपका आएगा 625, पचम 25, हासिलाएँ 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिला 1, 5 एक 625, फिर ये 2, 625 गुणा जब 2 से करोगे तो 2 पंचे 10, हासिला 1, 2 छंग 12, 1 13, और 2 पंचे 10, हासिला 1, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। 2 5 होगा और 2 छंग 12, तो 625 दूना 1250, तो जीरो आने की संभावना 1। क्यों? क्योंकि 2 1 था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, उसे सॉल्व करें। 5 की घात 4 है, 2 की घात 6 है, में शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या। अच्छा, इसमें दूसरी बात आपको बता दें, शून्य अंकों की संख्या हमेशा इकाई के अंक से गिनना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा इस फॉर्म में आएगी। कहीं बीच में ऐसा बन गया तो वो आपको नहीं बताना है कि इसको भी शामिल कर लो ना, राइट साइड से आपको बताना है कि दाईं ओर से कितने शून्य आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपके पेपर में आएगा, एसआई वगैरह में, एसएससी में भी आया है कई बार, तो आप ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। तो देखिए 5 की घात 4 है, 2 की पावर 6 है,
तो इसमें कितने जीरो बनने की संभावना है। तो इकाई के अंक से अगर गिनेंगे तो 5 हमको मिला, जो संख्या कम होगी जिसकी पावर, ठीक है, 5 और 2 मिल गया, और 5 और 2 मिलना ज़रूरी था तभी शून्य बनेगा। तो शून्य मतलब जीरो बनेगा। तो जब जीरो बनेगा 5 और 2, तो लेकिन 5 की पावर 4 है, तो जिसकी पावर कम होती है उतने ही जीरो बनने की संभावनाएं होती है। तो 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पर 4 ही जीरो बनेंगे, ठीक है, 4 शून्य आएंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। आगे इसी तरह आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 की पावर 2 की घात 81 इंटू 5 की घात 24 में शून्य अंकों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 81 है 2 और 5 है 24 बार, तो यहाँ पर 24 बार जो है वो कम है, तो 24 जीरो ही बनेंगे, तो इसलिए इसका सही जवाब 24 ही होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वो भी आप करें और समझें। अगर इसमें अभी नहीं समझ पाए तो अगले क्वेश्चन में समझें, आप अगले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, देखिए 5 और 2 जब तक नहीं मिलेगा तब तक शून्य नहीं बनेगा, ये भी आप याद रखें। 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 3 में शून्य अंकों की संख्या, ठीक, शून्य बताने हैं आपको। तो कितने जीरो आएंगे, देखिए 2 की घात 3 है, 5 की घात 4 है, तो 2 की घात 3 है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। कितना, 3 इसका सही जवाब होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी तरह देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन आपके सामने, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम, और क्वेश्चन को समझें आप। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सभी सम संख्याएं या सभी सम संख्याओं के गुणा में दाईं ओर से शून्य अंकों की संख्या, ये आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा और इसका आंसर ही बताना है। देखिए सभी सम संख्याओं के गुणा में दाईं ओर से शून्य अंकों की संख्या आपको बताना है, तो आप बता पाएंगे। इसका सही जवाब होगा इनफाइनाइट, यानी अनंत। हम गिन ही नहीं पाएंगे कितने जीरो बनेंगे, तो अनंत इसका सही जवाब होगा, ठीक है, अनंत, इनफाइनाइट। कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं सभी, इसने कहा सभी सम संख्या, अब सम संख्या होंगी तो जीरो बन जाएंगे। जैसे 2 का हम 5 से करेंगे, ठीक है, सभी सम संख्याओं का, तो देखिए 2 पंचे 10 जैसे मान लो ले लिया आपने, तो 2 पंचे 10 से तो इसमें विषम संख्या है 5, ये संख्या आपको लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 2 इंटू 10 हम ले लें तो 20 हो सकता है। इस तरह 2 एक सम संख्या है, और हम यहाँ पर 20 से उसका गुणा कर दें तब भी 20 दूना 40, ठीक है, सम संख्या लेना है। अब मान लो 4 का 10 से करा दिया 40 लो, 6 का 10 से करा दिया तो 60, मतलब सम संख्याएं आप लेते जाएंगे, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ये सब सभी सम संख्याएं हैं, तो इनसे गुणा कराते जाएंगे आप, जीरो बढ़ते ही चले जाएंगे, तो हम गिन ही नहीं पाएंगे कितने जीरो बनेंगे, ठीक है, ऐसा है। आगे अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन इस तरह करें आप, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें आप। क्वेश्चन आपको दिया गया, 5 की घात 14 इंटू 3 की घात 8 में शून्य अंकों की संख्या, ठीक। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको बताना है कितने जीरो आएंगे। 5 की घात 14 इंटू 3 की घात 8 में शून्य अंकों की संख्या, तो देखिए 5 की घात 14 चलो ठीक है, लेकिन 3 ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है,
तो हमने बताया जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का गुणा जरूरी है। यहाँ तो 5 और 3 हो गया है, तो यहाँ पर जीरो बनने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि जिससे आप जीरो बना लें। क्यों? क्योंकि 5 की घात 14 है। मान लेते 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 करते जाएंगे तो 5 इंटू 3 15 बनता है। इकाई का अंक 5 आएगा, शून्य बनने की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए शून्य अंकों की संख्या आपको जीरो टिक करना होगा। कितनी? जीरो। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके सामने देते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया था, सभी सम संख्याओं के गुणा में दाईं ओर से शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी? तो आपने लगाया अनंत। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन यही दे देता सभी विषम संख्याओं के गुणा में दाएं ओर से शून्य की संख्या तो कितनी होगी? देखिए भाई, विषम आपको बताना जरूरी, इसमें 5 और 2 जब होगा तभी जाके कहीं जीरो बनेगा, या 5 इंटू 4 हो, ठीक है, तब जाके कहीं जीरो बनेगा। लेकिन 4 में 2 आया है, इसलिए 2 का आना बहुत ज़रूरी है। अब विषम संख्याओं में 2 आएगा ही नहीं, 2 आएगा ही नहीं तो जीरो बनेगा ही नहीं। इसलिए इसका भी सही जवाब जो है वो जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो होगा। शून्य अंकों की संख्या कितनी? जीरो, यानी एक भी नहीं बनेगा, इसलिए जीरो लगाना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला। सभी वास्तविक संख्याओं के गुणा में दाईं ओर से शून्य अंकों की संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन है, सभी वास्तविक संख्याएं या सभी वास्तविक संख्याओं के गुणा में दाईं ओर का मतलब समझ रहे हो? जैसे कोई नंबर लिखा गया ऐसे 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 ऐसे, तो इधर से आपको शून्य के अंक बताने हैं दाईं ओर से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, दाईं ओर से शून्य गिनने हैं आपको, कितने शून्य इसमें होंगे ये चीज़ आपको गिनना है। ठीक है, तो दाईं ओर से शून्य की संख्या तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो होगा, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। ठीक है, ये बताना है। तो वास्तविक संख्याएं बेटा हमेशा जीरो से स्टार्ट होती हैं, तो इसलिए जीरो एक वास्तविक संख्या होगी। जैसे ही उससे, मान लेते पहला नंबर आपने लिया 0,1, तो इससे गुणा किया हमने, ठीक, या मान लेते ऐसे ऐसे लिखते 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 चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही देखो 1 दूना 2, 2 3 6 चौक 24, चलो ये तो ठीक था, आगे भी रहेगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही कोई किसी नंबर का गुणा आप जीरो से कराते हैं तो जीरो होने की वजह से इसका आंसर भी जीरो ही आएगा, याद रखें। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्याओं के गुणा में दाईं ओर से शून्य गिने आप। कितने शून्य मिलेंगे आपको? सभी पूर्ण संख्याओं के गुणा में दाईं ओर से शून्य बताना है आपको। तो इसमें भी बेटा वही होता है कि इसमें भी जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 ये नंबर जब लिखोगे आप, तो जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, इसमें आपको बताना है कि दाईं ओर से कितने शून्य आएंगे। ठीक है, दाईं ओर से शून्य की संख्या आपको काउंट करना है। तो आप हमें बताएं इसमें कितने शून्य आएंगे। ठीक है,
ज़रा आप हमें ध्यान से क्वेश्चन को देखें और समझें और बताएं कि इसमें कितने शून्य आएंगे दाईं ओर से। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन ध्यान पूर्वक आप देखें, ऐसा नहीं जीरो गिन डालो जल्दी से टिक कर दो, नहीं, इसमें जो है शून्य एक भी नहीं आएगा, इसलिए जीरो होगा। कितना? जीरो, यानी एक भी नहीं आएगा शून्य। क्यों? क्योंकि देखिए ये 50,000 है, ये 5,000 है, ये 500 है, ये 50 है, ये 5 है, तो इकाई का अंक तुम्हें 5 मिलेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भाई 50,000 यहाँ लिख दिया मान लो, फिर नीचे हम 5,000 लिख दिया, 500 लिख दिया, 50 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो जोड़ोगे तो इकाई का अंक ये 5 आएगा, 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 कोई जीरो नहीं बना, यानी एक भी जीरो नहीं आएगा, एक भी जीरो नहीं आएगा, यानी आंसर जो है वो आपको शून्य करना पड़ेगा। अगर शून्य आता है तो ठीक, अगर ऑप्शन में एक भी जीरो नहीं आएगा ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कर दिया आपने कि एक जीरो आएगा ना, बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि आप यहाँ पर जीरो निकाल दें। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कितने जीरो आएंगे। चलिए लगाइए। क्वेश्चन है आपके सामने 10 इंटू 100 इंटू 100 है 1,000 इंटू 10,000 इंटू 1,00,000, 1 2 3 4 5 में शून्य की संख्या, में शून्य की संख्या, तो आप हमें बताएं शून्य की संख्या कैसे आएगी? बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए, आप बताइए हमें। तो देखिए जैसे हम मान लेते हैं, अगर हमारे पास 10 लिखा है और इधर 100 लिखा है, तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो कितने जीरो हमको मिलेंगे? 100 धाम का 1,000, कितना? 1,000, कितने जीरो? 3 जीरो। इस तरह हम जब इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो मतलब बढ़ते ही रहेंगे। तो आप सीधा जोड़ ही लें, जैसे देखो इसको हम जोड़ लेते तो 3 जीरो हमको मिल जाते कि नहीं। ये 2 जीरो यहाँ पर, एक ये 10, तो 3 जीरो यहाँ मिल गए। तो इसी तरह क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमको 15 जीरो दिखाई पड़े, तो इसके जो आंसर हैं वो 15 जीरो आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, हम लिख के आपको बताएंगे और आप हमें उसका सल्यूशन देंगे। 50 इंटू 40 इंटू 400 कर लीजिए, 400, 50 इंटू 400 इंटू 5,000 इंटू 40,000 में शून्य की संख्या, में शून्य की संख्या, ये आपको बताना है। बताइए ज़रा कितने आंसर रहेंगे इसके, क्या आंसर होगा इसका? आप सोच समझ के टिक करें, मतलब सॉल्व करें, उसके बाद आंसर हमें बताएं कमेंट करके। देखिए इसमें होता क्या है बेटा, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो, 10 जीरो आपके ये बन गए। आपको 10 टिक नहीं करना, ये 10 जीरो आपने गिन लिया, लेकिन आपको याद होगा 5 और 2 जहाँ मिल जाता है वहाँ जीरो की संख्या मतलब जीरो बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको करेंगे तो ये 1 5 यहाँ बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे पास 5 की संख्या 2 है। 5 की संख्या कितनी? 1 और 2 है। अगर हम 2 की संख्या देखें तो 2 दूनी 4 इधर आया, और 2 दूनी 4 ये वाला इधर आया। तो हमने देखा कि 2 5 हमको मिल गए और 4 बार 2 मिला, लेकिन हम इसमें से 2 बार 2 ले लिया और 2 बार 5 है, तो 2 जीरो बनने की संभावना और है। इसलिए क्या करेंगे, 2 इसी में ऐड कर दिया जाएगा, तो 10 2 12 कर दिया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 12 जीरो आएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे इसी तरह अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर समझें आपको आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आपको दिया जाता है इसी टाइप का देते हैं, बिल्कुल सोच समझ के करिए।
250 इंटू 200 इंटू 25,000 इंटू 20,000 इंटू 25 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख, उसके बाद गुणा 20 लाख। 20 लाख हम नीचे लिख रहे हैं, वो देखिए 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन में बोला गया कि में शून्य की संख्या आप बताइए। तो इसमें वही करेंगे भाई, गिन लेंगे 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितने जीरो मिल गए भाई? 21 जीरो हमको मिल गए जो साफ साफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या कहीं 25 इंटू 2 यानी 5 इंटू 2 बनना होगा तो वहाँ जीरो मिल जाएगा आपको। इसलिए देखिए यहाँ एक 25 है यानी 5 इंटू 5 रहा होगा और ये 2, 5 इंटू 5 रहा होगा और एक ये 2, 5 इंटू 5 रहा होगा एक ये 2। तो कहने का मतलब कितने 5 हमको मिल गए? एक 5 यहाँ मिला, देखिए 2 5 इसमें रहे होंगे, 2 अकेले इधर रहा होगा, 2 5 इसमें रहे होंगे, 2 अकेले इधर रहा होगा, 2 5 इसमें रहे होंगे लेकिन 2 अकेले रहा होगा। तो जिसकी संख्या कम होती है तो 5 कम होंगे या तो 2 कम होंगे, जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो पॉसिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आप देखें, 2 1 है यहाँ, 5 और 1 जोड़ा मिल गया, 5 और 2 इधर मिल गया, 5 और 2 1 इधर। तो हमको 3 जीरो बनने की संभावनाएं और है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 24 होगा। 24 जीरो बनने की संभावना है। ठीक है, ये बात समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं कुछ अलग टाइप से दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड टाइप अब बताएंगे इसका। दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं हमारे पास आता है फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 में दाईं ओर से शून्य बताइए आप हमें कितने आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बेटा, फैक्टोरियल क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। ठीक है, जो नंबर दिया गया होता है उसका जस्ट मल्टीप्लाई होता है, चला जाता है वापस उसी नंबर में जब तक 1 ना आ जाए। 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जीरो बनने की संभावनाएं कितनी है, आप हमें बता सकते हैं। देखिए हमने बताया था 5 और 2 मिलना चाहिए तभी जाके कहीं जीरो बनेगा। तो यहाँ पर 1 जीरो बना हमारे पास, यानी 1 शून्य हमको मिल जाएगा। और क्या कोई पॉसिबल है? क्योंकि भाई देखो 4 तो मिल गया, 4 यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन 5 तो अकेला एक ही आया है और किसी से 6 चौक 24 हो जाएगा, और कहीं कोई मल्टीप्लाई करोगे जीरो बनेगा ही नहीं, इसलिए 1 शून्य आएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। आगे हम लोग क्वेश्चन देते हैं आपको, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, जैसे आ जाए फैक्टोरियल 10। अच्छा, इस फैक्टोरियल को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, तो बात वही है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में ऐसा आने लगा है, तो ये वाला कोई बात नहीं, आप अगर कहीं दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इससे समझ जाते हैं फैक्टोरियल लिखा है। फैक्टोरियल 10 में शून्य की संख्या, शून्य अंकों की संख्या आपको दाहिनी तरफ से बतानी होती है। ठीक है, तो निकाल के दिखाई, देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो तो हमको नज़र आ ही रहा, तो 1 जीरो हमारा ये मिल गया। और क्या कहीं जीरो बनेगा? बिल्कुल, 5 और 2 से जब गुणा करेगा तो 1 जीरो और बना देगा, तो इसलिए 2 शून्य मिलेंगे आपको। टोटल इसका सही जवाब है वो 2 है। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक। और इस तरह के जब क्वेश्चन आता, मान लेते 10 फैक्टोरियल दिया था तो आसानी से तुम कर ले गए, लेकिन अगर कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर दिया होता है फैक्टोरियल का, तो हम लोग लिख के गुणा करके ढूंढेंगे थोड़ी, इसलिए करते क्या है, 5 की संख्या कम होती है। इसलिए अगर मान लो हम फैक्टोरियल 10 लिखा था मेरे पास,
अगर हम उसको फैक्टर कर दें इसके ऐसे 5, क्योंकि कम होता है 5 से भाग दे दे तो 5 दूनी 10, 10 आएगा। कितना? 5 दूनी 10। तो यही जो 2 निकल के आया है नीचे, यही शून्य मिलेंगे हमको, इतने ही शून्य मिलेंगे, यानी 2 शून्य मिलेंगे। ठीक है, 2 बार आएगा तो 2 बार 0 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि जहाँ भाई देखो 5 के फैक्टर जहाँ पर मिल जाएंगे, हर 5 के बाद आपको 2 बना देगा। ऐसा क्यों पॉसिबल है? तो आप देखिए 5 इंटू 2 मिल जाएगा, 0 बन जाएगा, एक इधर बन गया, इधर भी हर 5 के मतलब जैसे जाओगे ऐसे ही नंबर दिया होगा, 5 के गैप में जहाँ पर बनना होगा वहाँ पर एक 0 बनने की संभावना होगी। जैसे 25 मान लेते, फैक्टोरियल 25 ले लिया, कितना? फैक्टोरियल 25 ले लेते हैं, इसको भी 5 से भाग देते हैं। देखिए अच्छा दूसरे पेज पे करते हैं, साफ साफ आपको नज़र आएगा कैसे करते हैं। मान लेते हमने ले लिया फैक्टोरियल 25 में 0 की संख्या बताइए, में शून्य की संख्या बताइए। तो कैसे निकालना है आपको? 25 लिख लेना है और 5 से भाग देना। क्यों? क्योंकि 5 छोटा होता है, 5 की संख्या कम आएगी। ठीक है, तो 5 25। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर क्या अभी भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 5 से एक बार अभी एक और जा सकता है, इसलिए 5 और 1 दोनों को जोड़ देना है, यानी टोटल मिल जाएगा आपको 6। तो 6 बार आएगा, यानी यहाँ पर 6 शून्य आएंगे। कितने? 6 शून्य आएंगे। ठीक है, अगला इसी तरह अगर मान लेते हैं फैक्टोरियल 54 दे देता आपको, तो ये कैसे कर पाते हैं? फैक्टोरियल 54 में 54 लिखना है आपको ऐसे 54, 5 से भाग देना है, तो आप कितनी बार भाग जाएगा? 10 बार। क्यों? क्योंकि ये 55 होता तो 11 बार चला जाता। फिर अभी 5 से एक बार और भाग जा सकता क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर देखिए अब ये छोटा हो गया, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 12 शून्य मिलेंगे आपको। कितने? 12 शून्य। कितने? 12 शून्य मिलेंगे, यानी 12 0 आप ढूंढ पाएंगे यहाँ पर। इतनी बात समझ गए? तो फैक्टोरियल वाली बात समझ गए। 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 5 की संख्या कम होती है भाई, 2 से करेंगे 2 से बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हमको, और जबकि 0 5 और 2 जहाँ मिलेंगे तो 5 कम मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए करते हैं 5 से भाग। इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो यानी शून्य अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। किसी भी दी गई संख्या में शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं हम लोग कैसे, ये हमने सीखा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।